अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम आयशा है। मेरी शादी को 1 महीना ही हुआ था। मेरा ताल्लुक गरीब ख़ानदान से था और बदकिस्मती से मेरे होने वाले शोहर की भी आमदनी ज़्यादा नहीं थी। मैं छोटी मोटी नौकरी करती थी और इसी से गुजारा करती थी। लेकिन मैं जिस जगह काम करती थी वहाँ का सरबरा एक मालिशी था, यानी वो लोगों की मालिश करता था। कई बार घर वालों ने कहा कि ये नौकरी छोड़ दो, लेकिन मैंने नहीं मानी क्योंकि मेरा गुजारा इसी पर था। मेरे वालिद भी किसी दफ्तर में चौकीदारी करते थे और मेरे शोहर की भी कोई खास आमदनी नहीं थी। वो सांवले रंग का था क्योंकि सारा दिन धूप में काम करने की वजह से इसका रंग मानद पड़ गया था। इस दौरान मेरे शोहर ने भी मालिश का काम शुरू कर दिया। वो सुबह जल्दी उठते और इनके पास तेल की बोतल होती। इस बोतल को देखकर लोग इनके पास आते और कहते कि मालिशी आ गया है। मुझे ये सब आवाज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन मेरे शोहर घर पर किसी आदमी को साथ ले आए क्योंकि मैं घर पर अकेली थी। इस अनजान आदमी को देखकर मुझे खौफ महसूस हुआ, लेकिन मेरे शोहर उसे कमरे में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। उन्होंने मुझे चाय बनाने को कहा। मैं हैरत से ये सब देखती रही कि आखिर क्या माजरा है। थोड़ी देर बाद वो आदमी बाहर आया। वो काफ़ी खुश था और इसने कहा कि तुम्हारे हाथों में तो जादू है। कसम से मुझे सुकून और मज़ा आ गया। इसने तारीफ़ की और कुछ पैसे देकर वहाँ से चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मैंने पूछा कि ये कौन था। शोहर ने कहा कि ये मेरा गाहक था, मालिश करवाने आया था, कोई और जगह नहीं थी, इसलिए मैं उसे घर पर ले आया। ये बात मेरे लिए अजीब थी, वरना ऐसा कौन करता है। खैर, मैंने इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे शोहर ने मुझे सख्ती से मना किया कि ये बात घर में किसी को ना बताओ, वरना अच्छा नहीं होगा। दिन गुजरते गए और कुछ दिन बाद मेरे शोहर फिर किसी आदमी को ले आए और दरवाज़ा बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और गाहक ने पैसे दिए और चला गया। अब तो ये रोज़ का मामूल बन गया था। हर रोज़ कोई ना कोई आ जाता, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कई बार मैंने सोचा कि ये बात अपने ससुर को बताऊं, लेकिन फिर अपने शोहर की वजह से चुप हो जाती कि कहीं वो गुस्से में आकर मुझे घर से ना निकाल दे। लेकिन एक दिन तो हद हो गई। मेरे शोहर 2 आदमियों को ले आए। एक आदमी को अंदर ले गए और दूसरे को बाहर बिठा दिया। मैं अपने कमरे में थी और ये सब देख रही थी। वो मुझे मुसलसल देख रहा था और इसकी नज़रें मुझ पर थी। मैंने इसकी नज़रों की तपश पर महसूस किया। वो दिल में खौफ पड़ने लगा। मैंने दिल को मजबूत किया और सोचने लगी कि ये सब आखिर कब तक चलेगा। वो अजनबी आदमी बार बार मेरी तरफ देख रहा था और इसकी नज़रें मुझे बेचैन कर रही थी। कमरे के अंदर से कभी कभार हल्की हल्की आवाज़ आ रही थी जो मेरे दिल की धड़कन को तेज़ कर रही थी। मैं सोच रही थी कि इन सब का अंजाम आखिर क्या होगा। वो कब तक ये मेरे घर की चार दीवारी में होता रहेगा। कुछ देर बाद अंदर से वही मामूल की आवाज़ आई। दरवाज़ा खुला और पहला आदमी बाहर निकला। इसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी और इसने जाते वक्त मेरे शोहर के हाथ में पैसे थमा दिए। वो बाहर जाते वक्त फिर से मेरी तरफ देखने लगा। मेरा दिल कांपने लगा, लेकिन मैंने खुद को संभाला और नज़र झुका ली। अब दूसरा आदमी भी अंदर जाने की तैयारी कर रहा था और मेरे शोहर ने उसे इशारा किया कि वो अंदर आ जाए। मैं बर्दाश्त की हद को पहुंच चुकी थी। जैसे ही वो आदमी अंदर जाने लगा, मैंने खुद को कमरे से बाहर निकाला और शोहर के सामने आकर खड़ी हो गई। ये सब अब और नहीं चलेगा, मैंने लड़ती हुई आवाज़ में कहा। मेरे शोहर ने मुझे घूरा, लेकिन मैं अपनी जगह पर डटी रही। क्या मसला है? तुम्हें मना किया था कि खामोश रहो, इसने गुस्से में कहा। बहुत हो गया, या तो ये सब बंद करो या फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी और सबको बताऊंगी, मैंने साफ अल्फाज में कह दिया। कमरे में खामोशी छा गई। बाहर बैठा आदमी हैरत से हमें देख रहा था। मेरे शोहर का चेहरा सुर्ख हो गया। वो एक लम्हे के लिए कुछ न बोल सका, लेकिन मैंने अपनी बात वाजिया कर दी थी। मुझे मालूम था कि मेरे लिए हालात मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन मैंने अपनी इज्जत और घर की हुर्मत की खातिर ये फैसला कर लिया था। मेरे शोहर ने चंद लम्हे खामोशी से मेरी तरफ देखा, फिर उसकी आंखों में गुस्से की जगह शर्मिंदगी के आसार नजर आने लगे। वो अचानक संजीदा हो गया और बोला, ठीक है, आज के बाद ये सब खत्म। मैं हैरान हो गई कि इसने इतनी जल्दी मान लिया। बाहर बैठा आदमी भी ये सुनकर कुछ परेशान सा हो गया और फौरन उठकर चला गया। मेरे शोहर ने दरवाज़ा बंद किया और कुर्सी पर बैठकर सर पकड़ लिया।
کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے بوجھل آواز میں کہنا شروع کیا، عائشہ، میں جانتا ہوں کہ جو کچھ میں کر رہا تھا وہ غلط تھا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ ہمارے حالات اتنے خراب تھے کہ میں مجبور ہو گیا۔ میں نے گہری سانس لی اور نرم لہجے میں جواب دیا، ہم غریب ضرور ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنی عزت داؤ پر لگا دیں۔ ہم مل کر کوئی اور راستہ نکال لیں گے، لیکن اس طرح نہیں۔ اس دن کے بعد میرے شوہر نے واقعی اپنا رویہ بدل دیا۔ اس نے محنت مزدوری کے دوسرے طریقے ڈھونڈنا شروع کر دیے۔ میں نے بھی اپنی نوکری کے ساتھ ساتھ کچھ سلائی کا کام شروع کر دیا تاکہ گھر کے اخراجات میں ہاتھ بٹا سکوں۔ حالات آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگے۔ ہمارے درمیان پہلے جیسا اعتماد اور محبت واپس آنے میں وقت لگا، لیکن اس دن کے بعد ہمیں احساس ہوا کہ مشکل حالات میں بھی عزت و غیرت کو برقرار رکھنا ضروری ہے۔